तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। बात तो सही है। पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति को खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था, ये दो कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है। हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं। दुश्मन के छल छंदों से हम तो सदा ही हारे हैं, अपने घर के जयचंद। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद विपक्ष की ओर से सरकार की सुरक्षा में चूक और मोदी जी के मौन रहने पर विपक्ष को राजनीति का नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस की ओर से बिना सिर वाला गायब लिखा हुआ पोस्टर रिलीज करने के बाद हंगामा हो गया है। बीजेपी वाले इसे मोदी जी का पोस्टर बता रहे हैं। आज की डिबेट में सुधांशु जी ने कांग्रेस को पाकिस्तान के एजेंट तक बोलते हुए कहा कि हमारे यहाँ विपक्ष पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। सुधांशु जी ने तथ्यों के आधार पर बात करते हुए सुप्रिया सिनेत की सारी चमचागिरी निकाल दी। वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। बहुत मजा आएगा। तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूं और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूं। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं आपसे पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन, जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आठ बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? बच्चों सैर कराएं, तुमको पाकिस्तान की ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। बिल्कुल सच बात है, आज उनकी स्थिति यह है। मगर अफसोस उस पाकिस्तान को आंखों में चमक दिखती है जब वो सरहद के पार यहां देखता है। और वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रिया जी को ना पता हो, उन्होंने कहा फवाद चौधरी दो कौड़ी का आदमी। तो 2024 के चुनाव के समय फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जो शब्द लिखा, ये सारे दर्शक सोच लें ये शब्द इंडी गठबंधन का था या ऐसा लगता है कोई इंडी। उन्होंने क्या कहा? मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था, ये दो कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है। और ये वही फवाद चौधरी जिसने बतौर पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे, एक सेकंड आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं, पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे ये सोचकर विपक्ष सवाल ही ना पूछे आपसे। ये शब्द हूबहू वही है जो इंडी गठबंधन बोलता था। जब पूछा जाता था, आप तो पूछते थे ना कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ना मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जाए, फिर तय कर लेंगे। इन वर्बेटम ये फवाद चौधरी ने बोला। और ये वही फवाद चौधरी है जिसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। अगर मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है तो सरकार का बयान है। तो सुप्रिया जी को मुझे लगता है अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए कि आरडीएक्स आया कहां से था। अब जहां तक सर गायब होने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने एक विषय रखना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये पूरे भारतीयों के लिए एक संदेश है सर से गायब होना। क्योंकि याद करिए, आपकी सरकार के जमाने में भारत की सेनाओं सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का नाम ले। उन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स आए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फिर सुषमा स्वराज जी ने जब बहुत जबरदस्त भाजपा ने विरोध किया कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके इनकी रक्षा मंत्री ने अपने सेकंड बयान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आर्मी का नाम लिया था। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, जात नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म ही नहीं, जिस पे लड़ाते हैं। कर्नाटक के आज के इनके मंत्री अनाप शराब बयान दे रहे हैं, तब कर्नाटक के लोग कहते थे कि इनके मंत्री ने कहा था कि साहब वहां से टैक्स ज्यादा आता, उत्तर में कम, तो किसी को छोड़ा नहीं। तमिल हिंदी पे लड़ा लो तो नगर में ना कोई तमिल है, ना कोई हिंदी भाषी, ना कोई मराठी है, ना कोई हिंदी भाषी है। और जात के आधार पे मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं, सारे दर्शकों को सोचना चाहिए। कश्मीर घाटी में कहा जाता सिर्फ कश्मीरी पंडित बचे,
5% हिंदू बचा था, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। जी। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती है? एक ऐसा जिला आप नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती है। इसका मतलब क्या था? तमाम जातियां थी, वो सब कहां गई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अगर हाँ ठीक है। मतलब पूरा हिंदू समाज वहां अगर कुछ 100 साल पहले था तो उसमें SC ST OBC सब थे। अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी थे। ठीक। कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। सुप्रिया आज जी, से 80 सुप्रिया साल जी, पहले सुप्रिया जी जो जवाब भारत देंगे। का आ रही हूं हिस्सा था, सुधांशु जी। पाकिस्तान जी। और बांग्लादेश, उसके SC ST OBC कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसीलिए जब सर गायब वाली चलती है पॉलिटिक्स तो वो सर नहीं देखती है। आप जाति की गणना का हेड काउंट करिए, सर काटने वालों के लिए उस गणना में एक ही गणना है, वो है हिंदू। और हिंदू आइडेंटिटी पर ही आतंक का हमला है और हिंदू आइडेंटिटी पर ही इन पार्टियों का हमला है। ठीक है, क्या आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं? सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करने नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। अब सोचिए जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम अगला क्या करना चाहते हैं। सरकार बेस्ट प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट ऑन दिस। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली, उसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम एक ही बात तो कह रहे हैं, ये देश में आज थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है आतंकी ऐसा कैसे कर गए। 200 किलोमीटर अंदर आतंकी आते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं। लोग जो बेचारे अपनी यादें और वहां कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे उनको मारकर चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रतिपक्ष को और इस देश के सत्ता पक्ष को एक साथ संसद में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं? ऐसा करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद का एक सत्र बुलाते हैं? सारे जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को यह विश्वास दिलाइए, ढांढस दीजिए कि इतने नाजुक मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर हम एक साथ हैं। लेकिन आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। और एक बात मैं अंजना जी अंतिम कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। ऐसा नहीं है कि यह अभी पहली बार हो रहा है। 9 जून 2024 को जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, रायसी, जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बम से बस में हत्या कर दी गई। एक शब्द हमने नहीं सुना। और 9 जून से लेकर 22 अप्रैल तक, और इसमें मैं 28 लोगों को नहीं गिन रही हूं, 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमलों में मौत हुई। इसमें हमारी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, डीएसपी शामिल हैं, हमारे नागरिक शामिल हैं। एक बार भी नहीं बोला सरकार ने, एक शब्द नहीं बोला। 90 लोगों की हत्या कर दी गई। कैसे हो गया ये? सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल, मैं पुनः कहूंगा, फिर मैंने जो जो फैक्ट बोले कोई जाके चेक कर ले। 26/11 के हमले के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई, ये इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे, कनाट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। और उसके बावजूद शांति वार्ता भी चल रही थी। और फिर क्या कहा जाता था? अमन की आशा का तमाशा दिखा के कहा जाता था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमने पिछले 11 साल में एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और दूसरी, राजनीति क्या होती है? कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अंजना जी, समस्या क्या है? देश को एकजुट होने की क्यों जरूरत? आतंकवाद का मजहब नहीं होता जब वो गोली चला रहा होता है, जब वो मार रहा होता है। जैसे उस पर कार्रवाई होने लगती तो आतंकवादी का मजहब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी की सरकार के समय में आया, इन्होंने क्यों हटाया मनमोहन सिंह सरकार में? कि उसके लिए मुसलमान उसमें ज्यादा मारे जा रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।